नमस्कार दोस्तों, आपका भाई तीरथ शर्मा फिर हाजिर है एकदम तरोताजा वीडियो लेकर। इस बार मामला है देश के बजट का, वो भी 2025 का। जी हां दोस्तों, बजट आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार मिडिल क्लास की लॉटरी लगी है या फिर से सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी हुई है। क्या आपकी और मेरी तरह लाखों लोगों का सपना इस बार पूरा होगा? क्या टैक्स कम होगा, ईएमआई सस्ती होगी, या फिर से वही पुरानी राग अलापा जाएगा? क्या इस बार सच में 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा? इतने सारे सवाल हैं यार, दिमाग घूम गया है। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, तीरथ भाई है ना। इस वीडियो में हम बजट 2025 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। देखेंगे कि इस बार सच में मिडिल क्लास को क्या मिला और क्या गंवाना पड़ा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना बजट की सारी खिचड़ी समझ नहीं आएगी। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। क्या इस बार 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स से मुक्ति मिली? सरकार ने इस बार न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन क्या वो काफी है? देखो यार, सैलरी क्लास तो पहले से ही टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और टैक्स के नाम पर आधी से ज्यादा उड़नछू हो जाती है। ऐसे में उम्मीद थी कि सरकार इस बार कुछ बड़ा करेगी, कुछ ऐसा जो वाकई में मिडिल क्लास को राहत दे। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने कुछ नए टैक्स स्लैब्स तो बना दिए, लेकिन असली राहत तो तब मिलती जब 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब साफ है, सरकार को मिडिल क्लास की जेब से ज्यादा प्यार है। अब देखो, टैक्स स्लैब्स में थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ है, लेकिन क्या उससे आम आदमी को कोई फर्क पड़ेगा? ज्यादातर लोगों की सैलरी तो पहले ही टैक्स के दायरे में आ जाती है। ऐसे में ये नए स्लैब्स किस काम के? सरकार को चाहिए था कि वो टैक्स स्लैब्स को और ऊपर ले जाती, 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर देती। लेकिन नहीं, सरकार को तो बस दिखावा करना था कि देखो, हमने मिडिल क्लास के लिए कुछ किया है। लेकिन भाइयों, चिंता मत करो, तीरथ भाई है ना। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है जो कि एक बहुत बड़ा टैक्स एक्सपर्ट है। वो जल्द ही मेरे चैनल पर एक वीडियो में आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अब देखो यार, सरकार को समझना चाहिए कि मिडिल क्लास ही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर मिडिल क्लास खुश नहीं होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? सरकार को चाहिए कि वो मिडिल क्लास के लिए ऐसी नीतियां बनाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े और टैक्स का बोझ कम हो। देखो, मिडिल क्लास के लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें सही मायने में राहत मिलनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो टैक्स स्लैब्स को और ऊपर ले जाती, 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर देती। लेकिन नहीं, सरकार को तो बस दिखावा करना था कि देखो, हमने मिडिल क्लास के लिए कुछ किया है। लेकिन भाइयों, चिंता मत करो, तीरथ भाई है ना। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है जो कि एक बहुत बड़ा टैक्स एक्सपर्ट है। वो जल्द ही मेरे चैनल पर एक वीडियो में आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अब देखो यार, सरकार को समझना चाहिए कि मिडिल क्लास ही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर मिडिल क्लास खुश नहीं होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? सरकार को चाहिए कि वो मिडिल क्लास के लिए ऐसी नीतियां बनाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े और टैक्स का बोझ कम हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस जीएसटी की जिसने पिछले कुछ सालों में हमारी जिंदगी में खलबली मचा दी है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे सरकार ने 2017 में लागू किया था। तब से लेकर अब तक यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हर चीज पर जीएसटी, चाहे दूध हो, दवाई हो, मोबाइल हो या इंटरनेट। यह टैक्स हर उस चीज पर लागू होता है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस बार के बजट में भी जीएसटी का जिक्र तो हुआ, लेकिन क्या उससे आम आदमी को कोई राहत मिली? बजट में कई वादे किए गए, लेकिन क्या ये वादे हकीकत में बदल पाएंगे? देखो यार, सरकार कह रही है कि जीएसटी से महंगाई कम हुई है, लेकिन क्या यह सच में हमारी जेब पर असर डालता है? लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम वाकई में कम खर्च कर रहे हैं या यह सिर्फ एक भ्रम है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सच में सस्ती हुई हैं? क्या हम अपने बजट में कोई फर्क महसूस कर रहे हैं? दूध, दही, सब्जी, फल, क्या इनके दाम कम हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता। और आप क्या सोचते हैं? सरकार को चाहिए था कि वो इस बार जीएसटी के दायरे को कम करती, खास तौर पर उन चीजों पर जो आम आदमी की जरूरत की है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब साफ है, सरकार को जीएसटी से बहुत प्यार है और यह प्यार आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। अब देखो, सरकार ने कुछ चीजों पर जीएसटी कम जरूर किया है, जैसे कि कुछ दवाइयां और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान। लेकिन क्या यह काफी है? लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। आम आदमी की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। सरकार को चाहिए था कि वो जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर देती या कम से कम इसे सरल और सस्ता बनाती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सरकार को भी तो अपनी कमाई चाहिए, क्योंकि जीएसटी से सरकार को बहुत कमाई होती है और यह कमाई सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भाइयों, चिंता मत करो, तीरथ भाई है ना,
हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंस एक्सपर्ट है। वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। वो जल्द ही मेरे चैनल पर एक वीडियो में आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप जीएसटी के झमेले से बच सकते हैं और अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखो यार, सरकार को समझना चाहिए कि जीएसटी से आम आदमी पर बहुत बोझ पड़ता है और यह बोझ कम होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो जीएसटी को सरल बनाए और आम आदमी को राहत दे, ताकि हम सबकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। चैप्टर 3, पेट्रोल डीजल। अब भी आग लगेगी जेब में? दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर किसी की जेब पर डाका डालता है। पेट्रोल डीजल के दाम। हर दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान छूने को तैयार है। हर बार जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जेब में आग लग गई हो। इस बार के बजट में भी पेट्रोल डीजल के दामों का जिक्र तो हुआ, लेकिन क्या उससे आम आदमी को कोई राहत मिली? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। बजट में बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने के बारे में कुछ नहीं कहा। ये तो साफ है कि सरकार को हमारी परेशानियों की कोई परवाह नहीं है। मतलब साफ है, सरकार को हमारी जेब से ज्यादा प्यार है। आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। सरकार को चाहिए था कि वो पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करती, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं, सरकार को तो बस वोट चाहिए। वो जानती है कि अगर उसने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए तो उसे नुकसान होगा। वो जानती है कि अगर उसने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए तो उसे नुकसान होगा। इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई है और हम आम लोग बस देखते रह जाते हैं। अब देखो यार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को ही नुकसान नहीं होता, इसका असर हर किसी पर पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो सब्जी हो या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। सरकार को चाहिए कि वो पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी आवाज सुनेगी और कुछ ठोस कदम उठाएगी। चैप्टर 4, ईएमआई और होम लोन। सपनों का घर या फिर से इंतजार। भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं उस सपने की जो हर किसी का होता है, अपना घर। लेकिन क्या इस बार के बजट में घर खरीदने वालों के लिए कुछ खास है? देखो यार, घर खरीदना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और ब्याज दरें भी कम नहीं हैं। ऐसे में आम आदमी घर कैसे खरीदे? सरकार को चाहिए था कि वो इस बार होम लोन पर ब्याज दरें कम करती, जिससे लोगों को घर खरीदने में आसानी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब साफ है, सरकार को हमारी परेशानी समझ नहीं आती। अब देखो, सरकार ने कुछ स्कीम्स तो चलाई हैं घर खरीदने के लिए, लेकिन उन स्कीम्स का फायदा सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलता है। आम आदमी तो उन स्कीम्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होता। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी स्कीम्स लाए जिससे आम आदमी को भी घर खरीदने में मदद मिल सके। रोजगार और सैलरी नौकरी मिलेगी या सिर्फ हवाबाजी होगी? दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रोजगार। देश में बेरोजगारी चरम पर है। नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। इस बार के बजट में भी रोजगार का जिक्र तो हुआ, लेकिन क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। सरकार ने बस यही कहा कि वो नौकरियां पैदा करेगी, लेकिन कैसे, ये कोई नहीं जानता। मतलब साफ है, सरकार को बस वोट चाहिए। वो जानती है कि अगर उसने नौकरियां दी तो उसे वोट मिलेंगे, इसलिए वो बस हवाबाजी कर रही है। अब देखो यार, सरकार को चाहिए कि वो नए उद्योग लगाए जिससे नौकरियां पैदा हो। सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे ताकि नौजवानों को अच्छी नौकरियां मिल सके। लेकिन ऐसा होगा कब, ये कोई नहीं जानता। बजट 2025, मिडिल क्लास का क्या? तो दोस्तों, ये था बजट 2025 का पूरा पोस्टमार्टम। अब आप ही बताओ, क्या इस बजट से मिडिल क्लास को राहत मिली? मुझे तो नहीं लगता। सरकार ने फिर से मिडिल क्लास को निराश किया है। अब देखो यार, सरकार को समझना चाहिए कि मिडिल क्लास ही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर मिडिल क्लास खुश नहीं होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? सरकार को चाहिए कि वो मिडिल क्लास के लिए ऐसी नीतियां बनाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े और टैक्स का बोझ कम हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बजट 2025 के बारे में आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।